नमस्कार। मैं डॉक्टर लता प्रसाद हूँ। मैं हेपाटोलॉजिस्ट यानी कि लीवर की डॉक्टर हूँ और मैं हैदराबाद में काम करती हूँ। पर मेरा जो ओरिजिन है वो बिहार से ही है। तो आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डी के दिन मैं आप लोगों को कुछ हेपेटाइटिस से सुरक्षा के बारे में जानकारी दे रही हूँ। आज हेपेटाइटिस का मतलब होता है वैसा इन्फेक्शन जो लीवर को नुकसान पहुंचाए। और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी दोनों वायरस से के द्वारा होने वाले ऐसे इन्फेक्शन है जो लीवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं और ये बहुत कॉमन है। एक अनुमान के तहत WHO के अनुमान के तहत 2015 में लगभग 290 मिलियन लोगों दुनिया में और लगभग 40 to 50 मिलियन 40 से 50 मिलियन भारतवर्ष के अंदर इन्फेक्टेड लोग हैं। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें लोगों को पता नहीं चलता है कि उनको इन्फेक्शन हुआ। वो अचानक से किसी सर्जरी के लिए या प्रेगनेंसी के समय जब वो डॉक्टर के पास जाते हैं तब खून के जांच के द्वारा यह सामने आता है कि उनको इन्फेक्शन है। इसको हम लोग इंसिडेंटली डिटेक्टेड हेपेटाइटिस बी कहते हैं। पर इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी होने से अधिकतर लोगों को यानी कि लगभग 90% लोगों को इलाज के द्वारा ठीक किया जा सकता है। और उसमें से भी लगभग 60 से 70% लोगों को इन्फेक्शन सिर्फ लीवर में होता है, जिसको कि इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। उनके अंदर वायरस की मात्रा शरीर में काफ़ी कम होती है, खून में काफ़ी कम होती है, उनको इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। इलाज की ज़रूरत उनको सिर्फ होती है जिनको कि खून और लीवर दोनों ही जगह वायरस का संक्रमण होता है। इसके इलाज की भी चीज़ें काफ़ी उपलब्ध हैं, इंजेक्शन्स हैं, गोलियां हैं। और जिनको क्रोनिक इन्फेक्शन है जो कि 20 से 30% लोग होते हैं, उसमें से जिन लोगों की उम्र 30 से ज़्यादा है और उनके जांच के द्वारा ये पता चलता है, रक्त के जांच से ऐसा लगता है कि खून में वायरस की मात्रा ज़्यादा है। और कभी कभी हमको लिवर से एक छोटा सा टिश्यू निकालना पड़ता है जिसको लिवर बायोप्सी कहते हैं। उन सारी चीज़ों से अगर ये पता चलता है कि उनको इलाज की ज़रूरत है, तो इलाज के लिए दोनों चीज़ें उपलब्ध है, गोलियाँ उपलब्ध है, इंजेक्शन उपलब्ध है। दोनों को साथ मिला के दे सकते हैं और इससे लगभग 20 से 30% लोग काफ़ी बेहतर हो सकते हैं। और अधिकतर लोगों में वायरस की मात्रा शरीर में कम हो जाती है, पर उनको दवाई ज़्यादा दिनों तक लेने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरा, जैसे कि ये संक्रमण का जो तरीका है ये ऐसे होता है कि अधिकतर यह रक्त के द्वारा या बॉडी के सिक्रीशन के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा होता है। मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन यानी माँ से बच्चे में जा सकता है जन्म के समय। इसलिए सरकार के द्वारा व्यवस्था की गई कि हर माँ का जो भी गर्भवती महिला होती है उनका उस वक्त प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट हो। और जिनको भी पॉजिटिव आता है उनको आगे टेस्ट करने की ज़रूरत होती है कि वायरस की मात्रा क्या है, वो लीवर में है, खून में है, दोनों जगह है। और अगर उसके लिए एक वायरस DNA HBV DNA बोलते हैं, उसका मात्रा देखते हैं। अगर वो ज़्यादा रहता है तो माँ को गोलियाँ देने की ज़रूरत पड़ती है, प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भ अवस्था के दौरान देने की ज़रूरत पड़ती है। और अगर मात्रा कम है, हालांकि दोनों ही सिचुएशन में कम हो या ज़्यादा हो, जब बच्चा जन्मता है तो उसको वैक्सीन और HPIG एक इंजेक्शन होता है वो देने की ज़रूरत होती है, जो बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। अगर यह सब न किया जाए तो हेपेटाइटिस बी जन्म के समय अगर माँ को है तो 90% बच्चों को हो सकता है, पहले 5 साल में 30% बच्चों को हो सकता है। लेकिन अगर परिपक्व होने पर, एडल्ट होने पर ये इन्फेक्शन आता है तो उसकी संभावना सिर्फ 5% होती है। इसमें भी जो क्रोनिकली इन्फेक्टेड लोग होते हैं उनमें 60 to 70% में पूरी ज़िंदगी में कुछ भी नुकसान नहीं होता है, वो आराम से रह सकते हैं। पर हाँ, अगर उनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है तो उनको हर 6 महीने पे एक लीवर डॉक्टर, हेपेटोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए और अपने लीवर की व्यवस्था टेस्ट करवाते रहना चाहिए। यह जो इन्फेक्शन है ये लीवर को डैमेज कर सकता है, जिसको कि लीवर सरोसिस कहते हैं। अगर हमें अर्ली या जल्दी पता चल जाए इस अवस्था का तो गोलियां डालने से सरोसिस के आगे बढ़ने को हम रोक सकते हैं, पर लीवर नॉर्मल नहीं हो सकता है। दूसरा होता है लीवर कैंसर, वो भी किस अवस्था में हमको पता चलता है इस पर डिपेंड करता है। अगर जल्दी पता चले तो उसके बहुत सारे इलाज हैं, गोलियां हैं, सर्जरी है और भी दूसरे तरीके होते हैं। और नहीं तो लीवर ट्रांसप्लांट तक किया जा सकता है, जिससे एक नॉर्मल ज़िंदगी देने की कोशिश की जा सकती है। जो सबसे अच्छी बात है कि इसको आप फैलने से रोक सकते हैं। एक, अगर आपको हेपेटाइटिस बी है तो आप अपने लोगों का, अपनी पत्नी, बच्चों या अपने पति, बच्चों और माता पिता, भाई बहनों का हेपेटाइटिस बी का टेस्ट कराएं। इसको स्क्रीनिंग कहते हैं, फैमिली स्क्रीनिंग कहते हैं।
अगर उसमें 2 तरह के टेस्ट होने चाहिए, एक HbA1c एंटी-HCV टोटल। अगर ये दोनों नेगेटिव है तो उन लोगों को वैक्सीन दिया जा सकता है जो इनको इन्फेक्शन से पूरी तरह से बचा सकता है। 90% लोग जिनको इन्फेक्शन वैक्सीन मिलता है, इन्फेक्शन होने की संभावना उनको नहीं होती है। 90 से 95% लोगों को वैक्सीन पॉजिटिवली हेल्प करता है और उनको फिर इन्फेक्शन की संभावना नहीं होती है। दूसरा तरीका है, चूँकि इसका वैक्सीन अवेलेबल है तो कोई भी इंसान अपना टेस्ट करवा सकता है हेपेटाइटिस बी के लिए, और अगर वो निगेटिव है तो वो वैक्सीन ले सकता है, अगर वो पॉजिटिव है तो किसी लीवर डॉक्टर के पास जा सकता है। इसके अलावा आप दूसरे तरीक़ों से भी इसको फैलने से रोक सकते हैं, जिसको कि सेफ़ प्रैक्टिस कहते हैं। जैसे कि अगर अपना टूथब्रश, जीभ साफ़ करना, शेविंग सेट, कंघी, जिनको भी हेपेटाइटिस बी है इसको किसी से भी शेयर नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी का खून बह रहा हो तो आपको ग्लोव्स पहन के उसकी हेल्प करनी चाहिए। एक वैक्सीनेशन से रुकने वाली बीमारी को अगर हम ना रोक सकें तो ये हमारे लिए फेलियर होने की बात है, हमें असफल होने की बात होती है। इसलिए आप में से जो भी जिनको यह मालूम नहीं है, कृपया अपना टेस्ट कराएं, और अगर आप नेगेटिव हैं तो वैक्सीन लें, पॉजिटिव है तो लीवर के डॉक्टर से जाकर मिलें। अभी कोविड का समय चल रहा है, इसलिए कृपया अपनी सुरक्षा पे ध्यान दें, बेवजह बाहर न जाएं, मास्क ज़रूर लगाएं। शुक्रिया।